अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कराची बिरयानी। कराची बिरयानी जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में कराची की बिरयानी बहुत ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि जो कराची की बिरयानी की बात है वो आपको किसी और शहर में नहीं मिलेगी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो मैं आज आपको ऐसी बिरयानी की रेसिपी बताऊंगी कि इसमें आपको कोई भी मसाला नज़र नहीं आएगा। अक्सर क्या होता है कि बच्चे क्या बड़े क्या परेशान हो जाते हैं मसाले अलग अलग करके, और बिरयानी खाने का मज़ा ही नहीं आता है। तो मैं आज आपको बहुत ही आसान सी रेसिपी बताऊंगी। तो बिना किसी बाज़ारी पैकेट मसाले के आप ये बिरयानी घर पे बआसानी तैयार कर लेंगे और मसाले आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे और बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार ये बिरयानी बनके तैयार होगी। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले हम बिरयानी का मसाला तैयार करेंगे। तो बिरयानी का मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने आयदा जायफल का टुकड़ा लिया है, जवित्री की 2 स्टिक्स ली हैं, सौंफ ली है 1 टीस्पून, साबुत धनिया लिया है 3 टीस्पून, लौंग लिए हैं 10 से 12, काली साबुत मिर्चें हैं 1 टीस्पून, दालचीनी ली है 1 टीस्पून, छोटी छोटी स्टिक्स हैं, साबुत सफ़ेद ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून और बादियान के 4 फूल लिए हैं, बड़ी इलायची ली है 5 अदद और 8 अदद मैंने छोटी इलायची ली है। इन तमाम मसालों को मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे और इनका पाउडर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाले मैंने सारे पीस लिए हैं और इनका मैंने पाउडर तैयार कर लिया है। तो अब बाकी चीज़ें देख लेते हैं। 750 ग्राम मैंने चिकन लिया है, 1 प्याली मैंने दही लिया है, 6 से 7 आलू बुखारे, 3 लीमू और 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनका पेस्ट तैयार किया है, 10 से 12 हरी मिर्चें थी, इनका भी पेस्ट रेडी कर लिया है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी, हरा धनिया और पुदीना लिया है आधी आधी गड्डी, एक बड़े साइज़ की प्याज लच्छेदार काट कर ली है और 750 ग्राम ही मैंने बासमती चावल लिए हैं जिन्हें मैंने 30 मिनट पहले भिगो के रख दिया है। चावल और चिकन मेरे बराबर क्वांटिटी में है। तो चलिए अब हम पकाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले 1 कप कुकिंग ऑयल को गर्म करेंगे और एक बड़े साइज़ की प्याज बारीक लच्छेदार एक जैसी कटी हुई इसमें डाल के प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज का हमारा जो कलर है वो प्यारा सा गोल्डन सा आ चुका है। तो बस ऐसा ही कलर हमें चाहिए। अब इसमें से आधे से ज़्यादा प्याज हम निकाल लेंगे और थोड़ी सी हम कढ़ाई में ही रहने देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने आधे से ज़्यादा प्याज निकाल ली है और बिल्कुल थोड़ी सी जो है वो कढ़ाई में रह गई है। तो अब हम फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है मैंने स्टेज पर, ताकि प्याज जल ना जाए। और इसके अंदर हम 750 ग्राम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को भी हम इस प्याज के साथ फ्राई करेंगे और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के डाल देंगे, ताकि जो प्याज है उसका कलर ज़्यादा डार्क ना हो जाए। तो 4 से 5 मिनट तक चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि इसकी जो एक ख़ास स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए और इस पर प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 मिनट तक चिकन को और लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे आलू बुखारे, नमक मिर्च और हल्दी, 3 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है और हल्दी है हाफ़ टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को मसालों को अच्छी तरह से चिकन के साथ भून लेंगे। मसालों को हमने जलाना नहीं है, बस नॉर्मल सा ही भूनेंगे। और अब साथ ही इसके अंदर हम वो मसाला ऐड कर देंगे जो कि हमने पीस कर तैयार किया था, बिरयानी मसाला। 3 टीस्पून ही हम ये बिरयानी मसाला ऐड करेंगे जो कि हमने घर पे तैयार किया है। बहुत ही खुशबूदार बिरयानी बनके तैयार होगी और कोई भी मसाला आपका मुंह में आकर आपको इरिटेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे 1 मिनट तक लो फ्लेम पर इन सारे मसालों को भून लेंगे, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और अब साथ ही इसके अंदर जो हमने टमाटरों का पेस्ट तैयार किया हुआ है वो पेस्ट जो है इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें 1 प्याली दही भी डाल देंगे। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब इसको कवर कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे, यहाँ तक कि दही और टमाटरों का सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए और हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। तो चलिए इसको कवर कर देते हैं। और दूसरी तरफ मैंने 2 लीटर पानी जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिया है, 3 चम्मच नमक डालकर। और अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरे धनिया की पत्तियाँ और थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ डाल देंगे। साथ ही इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे 2 टेबल स्पून। इससे हमारे चावल जो हैं बहुत ही खिले खिले बनेंगे। और अब इसके अंदर डालेंगे बिरयानी मसाला, जो कि हमने पीस कर मसालों को ख़ुद घर पे तैयार किया है। 1.5 चाय का चम्मच इसके अंदर डालेंगे बिरयानी मसाला। इससे हमारे चावलों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा बिरयानी मसाले का और बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार ये बिरयानी बनके तैयार होगी। अब इसमें बिरयानी एसेंस के 4 से 5 कतरे ऐड कर देंगे। अगर आपके पास बिरयानी एसेंस ना हो तो आप इसके अंदर केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। तो अब चावलों को हम पानी को हम बॉयल होने देंगे। जैसे ही पानी बॉयल होगा तो इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। चावलों को हमने 1 कनी बॉयल करना है। तो यहाँ पे चावल हमारे 1 कनी बॉयल हो चुके हैं। इनको हम स्ट्रेनर में डाल के इनका सारा पानी निकाल देंगे। तो चलिए अब चिकन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दही और टमाटर का पानी देखिए सारा ड्राई हो चुका है, ऑयल इसने रिलीज़ कर दिया है और चिकन हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। मसाला भी बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसके अंदर जो 10 से 12 हरी मिर्चों का पेस्ट है वो ऐड करेंगे। साथ ही 2 लीमू का रस ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिर्चों को भी भून लेंगे इस मसाले के साथ 1 मिनट तक।
तो यहाँ पे देखिए मसाले की बहुत अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है। बहुत ही खुशबूदार हमारा चिकन कौरमा बन के तैयार हुआ है, जो हम बिरयानी में यूज़ करने वाले हैं, और बहुत ही टेस्टी ये बिरयानी बन के तैयार होगी। तो व्यूअर्स, आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी कैसी बिरयानी बन के तैयार हुई। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मसाले की मैंने बुनाई कर ली है। अब इसमें से मैं हाफ़ चिकन जो है वो निकाल लूँगी एक अलग प्लेट में, और जो थोड़ा सा मसाला और चिकन है इसको मैं कढ़ाई में ही रहने दूँगी। चावल जो मैंने बॉयल करके रखे थे स्ट्रेनर में डाल के, उनको हम इसके डालेंगे इस मसाले के ऊपर और एक तय की शक्ल में बिछा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चावलों की तय लगा दी है। अब इसके ऊपर जो बाकी का चिकन था वो डाल देंगे, अच्छी तरह से फैला लेंगे इस सारे चिकन को। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड कलर जो है पानी में मिक्स करके रखा हुआ था, ये फूड कलर हम इस चिकन के ऊपर डाल देंगे। मैंने यहाँ पे येलो फूड कलर यूज़ किया है, अब चाहें तो ऑरेंज फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। कोई सा भी कलर आप यूज़ करें, ऑरेंज या येलो, बहुत ही खूबसूरत लगेगा और ये चिकन के ऊपर भी बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा। चावलों में भी कलर आ जाएगा। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना इसके ऊपर छिड़क देंगे। अब जो प्याज हमने ब्राउन करके रखी हुई है वो इसके ऊपर छिड़क देंगे। प्याज भी मैंने अच्छी तरह से छिड़क दी है। तो अब इसके ऊपर दोबारा से थोड़े से जो चावल बचे हैं उसको भी एक लेयर की शक्ल में बिछा देंगे। तो चावलों की आखिरी लेयर के ऊपर भी थोड़ा सा फूड कलर, थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और प्याज छिड़क के इसे दम दे देंगे 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं दम पे चावलों को पकते हुए, तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी कराची बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। और व्यूअर्स, इसको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो कोई भी मसाला इसमें नहीं आपको दिखेगा, ना ही आपको इरिटेट करेगा, और इन मसालों का इतना ज़बरदस्त जायका आएगा इस बिरयानी के अंदर कि आप बाज़ार के पैकेट वाले मसाले जो हैं वो यूज़ करना भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी ये बिरयानी बन के तैयार होती है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की कराची बिरयानी बनाने की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आइंदा भी मेरी नई नई वीडियोज़ इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।